वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी केयर एंड स्टडी। एंड आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ कैसे करूँ ये सोचती रहती थी मैं, क्योंकि कभी भी बीच बीच में आप देखेंगे ना, हमें ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी कम हो गया है पहले से। मेरे टाइम में तो ऐसा था कि जब मैं खाने पीने में अपनी कोई लापरवाही करती थी या कुछ चीज़ ऐसा है जो मैं टाइम से नहीं खा रही हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा होता था, वरना सिया को दूध में कभी कोई कमी नहीं हुई है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया पिया है जो कि बहुत महंगी हो। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम सुबह से जब से उठते थे तब से रात तक हम क्या खाते थे, क्या पीते थे, जिसकी वजह से हमारे सिया को पर्याप्त दूध मिला है और अभी वो 6 मंथ की होने वाली है। और इसे हमें पाउडर मिल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक दिन बस जब मैं फास्ट थी तो उस दिन मैं पूजा करने गई थी, घर पर अपने डैडी और बुआ के साथ थी, तब उसे पाउडर वाला दूध पिलाया गया है। नहीं तो जब मैं हॉस्पिटल में थी 2 दिन, तब इसे पाउडर वाला मिल्क दिया गया है। इसके अलावा ये पूरा अभी तक ये सिर्फ मेरा दूध ही पिया है। और ऐसा भी कभी हो जाता था बीच में कि मैं इनसे बोलती थी कि सिया को शायद दूध नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे को बोलते थे तुम परेशान मत हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि उसको दूध नहीं मिल रहा है, जो कि सही में कम हो जाता था कभी कभी, क्योंकि मुझे ये पता होता था कि मैं अभी अच्छे से कुछ खाई नहीं हूँ, तो ये सब मुझे पता रहता था। लेकिन अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं अच्छे से खाना नहीं खाई हूँ आज, तो दूध हो सकता है उसको कम मिल रहा हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम खाते थे। सबसे पहले जब मैं सुबह सुबह उठती थी तो 1 गिलास दूध में गर्म करती थी, 1 कप दलिया लेती थी। मान के चलिए अगर हम मुट्ठी से लेंगे तो 2 मुट्ठी। ज़्यादा पतला दलिया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप तो पानी ही पी रहे हैं, दलिया तो खा नहीं रहे। कोई कोई बोलते हैं कि पतला दलिया खाओ, पतला दलिया खाओ, तो ऐसा नहीं होता है, तो गाढ़ा ही खाना चाहिए। तो जैसे हम चावल बनाते हैं वैसे दलिए को हम 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर में डाल लेती थी, क्योंकि शुरू में जब 15 दिन थे तो शुगर नहीं खाना होता है, तो उस समय पे मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, कुछ टेस्ट ही नहीं मिलता था। तो कम से कम मैंने शक्कर डालना बिना किसी को बता ही चालू कर दिया था। ये 20 दिन की रही होगी, तभी मैं 1 चम्मच शक्कर डाल लेती थी और घोल के पी लेती थी। भाई मेरे से तो नहीं होता है ऐसे सादा दलिया खाना, और उसमें 1 चुटकी नमक डाल लो तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है, फिर तो लगता ही नहीं है कि हम दलिया खा रहे हैं। अगर दलिया नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो, अब 6 मंथ में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही दलिया हो ही घर पे, कभी ख़त्म हो जाती है, या एक बार तो चींटी ही हो गई थी। अब पूरी दलिया में चींटी हो गई, मैं क्या करूँ। तो क्या हुआ कि रात की रोटी मैं कुछ एक्स्ट्रा बना लेती थी, कभी नहीं भी बचती, लेकिन जिस दिन चींटी हुई थी मुझे याद है उस दिन रोटी बची हुई थी, तो मैं दूध रोटी खा ली थी, क्योंकि भी दूध और दलिया दोनों ही ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। और मैंने ये देखा है कि अगर आप रोटी खाएंगे तो काफ़ी टाइम के बाद आपका मिल्क बनता है, ऐसा सब बोलते भी हैं, और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ है। 3 से 4 घंटे वेट करना, इससे अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क कम मिल रहा है बेबी को, तो सबसे पहले जाइए और फटाफट से दलिया चढ़ा दीजिए। आप पहले दलिया खा लीजिए और इसको पिलाते भी रहिए, चढ़ा के आइए फिर पिलाइए, फिर उसके बाद दलिया खाइए फिर पिलाइए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये है मेरी शिया, बदमाशी कर रही है, बार बार मोबाइल में आके झाँक रही है, तो मैं इसको गोदी में ही बैठा ली हूँ कि चलो भाई कुछ कुछ बोलती रहो। मुझे तो इसके साथ बहुत अच्छा लगने लगा, मैं इसको बोलती हूँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों सिया? उसके बाद मैं खाना बनाने लगती थी। खाना में हमारे यहाँ सुबह सुबह रोटी सब्जी बनती है, कभी कुछ और भी बन जाता है तो उसको भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन 1.5 महीने के बाद कुछ भी मतलब ज़्यादा इधर उधर का नहीं, कुछ पोहा हो गया, साबूदाना की खिचड़ी हो गई, ये सब हम खा लेते थे। उसके बाद भी मैं रोटी सब्ज़ी बनाती थी तो रोटी सब्ज़ी खा लेते थे। जब ये 1.5 महीने की थी तब उस समय पे भी मैं दाल बना लेती थी। दाल के अलावा मैं मूंग दाल का जो सादा वाला पापड़ आता है वो मैं खा लेती थी। सब्जी का आलू निकाल लेती थी, आलू खा लेती थी, और फिर रोटी 4 रोटी खा लेती थी। ज़्यादा मोटी ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत मोटी मोटी 4 रोटी खानी है, ऐसा नहीं। अगर आपको 6 भी खाना है तो आप खा लीजिए, लेकिन रोटी थोड़ी पतली होनी चाहिए। क्या है, उससे टेस्ट भी अच्छा लगता है, बेबी को पचाने में भी ईजी होता है। जब दोपहर हो जाती 1 बजे के लगभग, तो फिर हम 1 गिलास दूध और रोटी खा लेते थे शुरू में ही। उसके बाद धीरे धीरे जब ये 2 महीने की हो गई तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके चावल स्टार्ट किया, पहले इतना इतना इतना, अब मैं इतना चावल खा लेती हूँ। तो दोपहर में दाल चावल सब्जी ये सब खा लिए, मतलब
डेली का हमको खाना ही खाना है। और उसके बाद शाम हो जाती थी, शाम को भी मेरा यही था, दूध रोटी खा लेती थी या आलू उबाल के रखी होती थी तो उसमें आलू को शाम देती थी और फिर उसके साथ रोटी खा लेती थी, थोड़ा दाल बचा लेती थी, दाल भी उसमें ऐड कर लेती थी, दाल रोटी सब्जी इस टाइप का खा लेती थी। और उसके अलावा जो मैं 1 गिलास गर्म दूध में ड्राई फ्रूट डाल देती थी, 10 से 15 काजू और 8-10 बादाम इतना मैं डाल लेती थी शुरू में। अब तो मैं वो भी नहीं खाती हूँ और मैं 3 गिलास दूध ही पीती हूँ और उतना ही बहुत होता है। तो ये 6 मंथ की नहीं हुई है, लेकिन अब मुझे पूरी एनर्जी मिल गई है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बहुत तो वीकनेस आ ही जाती है बीच बीच में, पर अब उतनी थकावट फील नहीं होती कि जैसे मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ हो। अब सिया वापस से खेलने चली गई है तो हम फटाफट से और बता देते हैं। अभी हमारा नाइट का टाइम बचा है। नाइट टाइम में तो रोटी सब्जी ही बनता था, तो नाइट टाइम में हम रोटी सब्जी खा लेते थे। अगर नाइट में भी कुछ नहीं बन पाया, जैसे अब मेरे लिए स्पेशल थोड़ी बनेगा भाई तो मैं दाल ही बचा लेती थी। और शुरू में तो यकीन मानिए मैं दाल रोटी ही खाती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दाल हेल्दी होती है और नुकसान नहीं करेगी, ये मुझे पहले से क्लियर था। तो अब दाल ही है जो घर में डेली बनती है और किसी को एक्स्ट्रा बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और मैं भी जब बनाने लगी थी तो मुझे भी उतना दिक्कत नहीं होती थी, तो अपने लिए अलग से कौन बनाए ऐसा हो जाता था। बस इतना ही मैं खाना खाती थी और दिन में 8 से 10 गिलास पानी पी लेती थी। मैं तो 1.25 महीने तक मैं पानी में थोड़ा अजवाइन डाल के उसको गर्म कर लेते हैं, गुनगुना शुरू में पीते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे ठंडा करने लगते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देते हैं। सिया का तो 1.25 महीने ही हुआ था, उसके बाद मुझे अजीब फील होने लगा था क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो गई थी। सब फ्रिज का पानी मटके का पानी पी रहे हैं और मैं गर्म पानी पी रही हूँ, तो मैंने कम से कम नॉर्मल पानी पीना शुरू किया है, तब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है। वैसे शुरू में तो मुझे अजवाइन पानी पीने में बड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे आदत हो गई थी। बस आपको इतना ही करना है और प्लीज़ इन चारों टाइम में से कुछ भी मिस मत करिए। इन चारों टाइम में तो आपको कुछ ना कुछ खाना ही है। और प्लस बीच में अगर आपको कभी मन कर रहा है तो 2-3 बिस्किट ले लीजिए, और कभी अगर बहुत ज़्यादा मन किया तो कभी कुछ और खाइए, और ऐसा जो सिया को नुकसान ना करे। और ये रहा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो अभी अभी मम्मा बनी है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।